क्या करते हैं, भगवान का काम क्या, भगवान करते क्या है, क्या कारोबार है भगवान का, क्या धंधा है। सबका अच्छा बुरा देखना, ठीक। ये भैया बताएंगे, आप बता भगवान करते क्या है। नहीं, हाँ मैया बोली भगवान 3 काम करते हैं, सृष्टि उत्पन्न करना, सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का संहार करना। ब्रह्मा रूप से भगवान उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं और शिव रूप से, इन तीनों को जोड़ा तो पड़ा नाम गॉड। GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर G फॉर ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या है, सृष्टि के निर्माता, जनरेटर। O फॉर ऑपरेटर कौन, भगवान, भगवान, भगवान विष्णु, भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण कुछ, भगवान नारायण 3 लोगों को प्रकट कर देते हैं। भगवान नारायण 3 रूपों में प्रकट हो जाते। नारायण तो अपना लेटे रहते हैं, लक्ष्मी जी पांव दबाती रहती हैं और भगवान आंख बंद करके सब देखते हैं। करता कौन है, भगवान नारायण 3 रूपों में प्रकट हो जाते हैं। नारायण के 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु, इनमें कोई भेद। ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, जनरेटर। ऑपरेटर कौन, भगवान विष्णु। और संहारक, डिस्ट्रॉयर कौन, भगवान शंकर। ब्रह्मा विष्णु, GOD, गॉड। यही है गॉड का फुल फॉर्म, यही है ईश्वर का काम। क्या करना, उत्पन्न करना। कैसे उत्पन्न करना, भगवान का हेड ऑफिस कहां है, आप बता। भगवान हेड ऑफिस कहां बनाए हैं, भगवान का हेड ऑफिस कहां है, बता। हाँ मैं ये बता, शिव जी हेड, शंकर जी संहार करने वाले हैं, बनाते कहां बैठ के हैं, हेड ऑफिस कहां, मैया बताएंगी हमारी। ब्रह्माणी रुद्राणी तीनों बैठी, बीच वाली मैया बताएंगे भगवान सृष्टि कहां बैठ के कर, भगवान का हेड ऑफिस कहां है। हाँ है, क्षीर सागर, वो हेड ऑफिस है। आप काम करती थी वहां क्या पहले? पहले आपकी जॉब वहीं थी ना, फिर आपको और प्रमोशन के चक्कर में यहां आना पड़ा ना। अच्छा है। भगवान का हेड ऑफिस है मां का पेट, मां का। आप लोग कहां बने, पेट में बने कि पेट के बाहर बने, क्यों भैया आप लोग कहां बने। ये आपकी आंखें, आपका मुंह, कान, मस्तिष्क, हृदय, पांव, हाथ, नाखून, कहां सब लगा, कहां असेंबल हुआ सब, बोलो। मां के उदर में, मां के पेट में। भगवान का हेड ऑफिस कहां है, मां का गर्भ। कुत्ता का भी कहां सब निर्माण हुआ, वो मां है ना उसके लिए। तो पक्षी मादा मां है, वो शेरनी मां है, बिल्ली भी एक मां है, सरपणी भी एक मां है, मुर्गी भी एक मां है, बोलो हाँ। मछली भी एक मां है। ये सबके गर्भ में भगवान बैठकर सृष्टि बनाते हैं, हाँ या ना। पेट में ही ना सब बनता है। हम कहां बने, मां के पेट में। आप कहां बने, बोलो, बने। फिर तो हम सबकी आंखें, हाथ, पांव कहां के लगे, जब बन के तैयार हो गए तो भगवान ने बाहर कर दी डिलीवरी।
लो भैया तैयार है तुम्हारा प्रोडक्ट। बाहर आ गया। 9 महीने लगते हैं। हाथी का बच्चा भी कहां बनता है? पंखा, कूलर, फलानी कंपनी, मोबाइल कहां बनते हैं, उसकी अलग अलग फैक्ट्रियां हैं। सबको पता है कि ये चीज यहां बनती है, ये चीज यहां बनती है। लेकिन आपसे पूछे कि हाथी कहां बनते हैं, तो पेट में। मनुष्य कहां बनते हैं? पेट में। कुत्ता कहां बनता है? बिल्ली कहां बनती है? ये चराचर संसार जो तुम्हें दिख रहा है, अधिकांश या तो मां के गर्भ से पैदा हुआ या पृथ्वी माता के गर्भ से पैदा हुआ। पेड़ पौधा किसके गर्भ से पैदा होते हैं? किसान खेत में बीज बो देता है, मिट्टी से ढक देता है, ऊपर रहेगा, चिड़िया चुग जाएगी। बोलो हाँ। जरा नमी मिली तो पृथ्वी के गर्भ में ही ना बीज अंकुरित होता है तो गर्भ ना। फिर ये प्रत्येक फल देने वाले पेड़ पौधे, यहां तक कि हम लोग जो चावल, दाल इत्यादि पदार्थों का, फल का प्रयोग करते हैं, सब पृथ्वी माता के गर्भ से ही ना पैदा हुए हैं। बोलो हाँ कि ना। इसलिए कहता हूं कि भगवान कहां बैठते हैं? भगवान मां के गर्भ में हैं। इसलिए मां को केवल मां ना समझो। मां का पेट, मां का शरीर भगवान का हेड ऑफिस है। मां तो है ही, वो भगवान भी है। भगवान वहीं आते जाते हैं। कितना काम हुआ, क्या क्या बना, क्या क्या नहीं बना, पूरी नजर भगवान की पेट में होती है, क्योंकि यहीं से सृष्टि का निर्माण है। सही है कि गलत है? क्यों? तो भगवान का हेड ऑफिस कहां? मां का गर्भ है। कौन रहता है मां के गर्भ में? भगवान ने प्रकट किया, बच्चे को बनाया, लेकिन देखो पालन भी करते हैं। भगवान को जन्म प्रकट तो किया, बनाया, पालन भी तो किया। मां के पेट में बच्चा बनता है, केवल बच्चा नहीं बनता, बच्चे के लिए मां के पेट में दूध भी बनता है। मतलब मां के शरीर में जब बच्चा पैदा होगा तो पिएगा क्या? रोटी खा नहीं सकता पैदा हुआ बच्चा, मुर्गी अंडा खा नहीं सकता पैदा हुआ बच्चा, उसके लिए तो अमृत क्या है? मां का। इसलिए भगवान बच्चा तो बनाते हैं, बच्चा क्या पिएगा? बच्चे के लिए दूध भी बनाते हैं। इसलिए भगवान पालनहार हैं। हर बच्चे का पालन मां का दूध पिलाकर करते हैं। इसलिए भगवान पालनहार हैं। सृष्टि करता है और पालनहार हैं कि नहीं? दूध की व्यवस्था कौन किया था आपके लिए? लोग कहते हैं कि भगवान दिखते नहीं, भगवान की कृपा। अरे भाई, चमत्कार। आप कहो कि महाराज जी भगवान को हम कैसे माने कि भगवान है? चमत्कार क्या है? अरे भैया, मां के पेट में बच्चा था, तब मां के आंचल में दूध नहीं था। क्यों जी? क्या बच्चा होने से पहले मां के आंचल में दूध आ जाता है? जैसे ही पेट में था तो भगवान को पता भी जरूरत नहीं है, पेट में ही है, उसका नरा जोड़ा रहता मां के शरीर से। जो मां खाती अपने आप नाभि के द्वारा। बच्चे का पहला मुंह क्या होता है जानते हो? आपका पहला मुख क्या है? आप सबका पहला मुंह क्या है? आप सबका पहला मुख होता है नाभि। जब आप पेट में थे 9 महीने तो कहां से खाते थे? मुंह से नहीं खाते थे। तब कहां से खाते पीते थे? नाभि से नरा जुड़ा होता ना। तो प्रत्येक व्यक्ति का पहला मुख उसकी नाभि ही है। नाभि मां का खाया पिया नाभि से ना अंदर गया। बोलो हाँ। तो देखो ये ईश्वर की क्या रचना है, क्या भगवान की संरचना है। फिर क्या हुआ? जैसे ही आप बाहर आए दूध आ गया, थोड़ा बड़े हुए दांत आ गए, और बड़े हुए आपके दांत गिर गए, नए कंपनी वाले ब्रांडेड दांत आ गए। किसकी व्यवस्था चल रही है? ये पालन कौन कर रहा है? आप कहते हो हम सब करते हैं। अच्छा, तुम सब करते तो दांत भी लगवा लेते।
फिर भगवान ने दांत दिए ना आपको कि नहीं? बोलो हाँ। भगवान के दिए दांत धोखा नहीं देते। आजकल लोग 32 लगवाते। एक मैया की नकली दांत लगे थे, जरा हंसने लगी तो मैया ही करके दांत बाहर आ गए। तो ये दांत तो सांसारिक दांत धोखा दे देते हैं हंसने में। बोलो हाँ। फिर एक मैया बोली हमारे दांत गुम गए, कहीं रख दिए, गो खो गए। ये लो, अब भगवान के दांत थोड़ी गुमते हैं, भगवान ने सब फिक्स कर रखा। क्यों जी? क्या ईश्वर की लीला है। आप लोग कहते हैं भगवान का चमत्कार दिखाओ। अरे माँ के पेट में बच्चा था तब दूध नहीं था, बाहर आया दूध की धार बह गई। क्या ये चमत्कार तुम्हें नजर नहीं आता? क्या ये ईश्वर की व्यवस्था तुम्हें नजर नहीं आती? ये व्यवस्था कोई तुम्हारे बाप ने बना दी कि ईश्वर ने बनाई? क्यों मैया, ये व्यवस्था किसकी है? फिर लोग कहते हैं भगवान कहां है। अरे भाई, तुम्हारी आंखें नहीं है तो हम क्या करें? ईश्वर तो रोज सृष्टि का पालन कर रहे हैं, रोज सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं, रोज संहार कर रहे हैं। आज भी किसी बच्चे का जन्म हुआ होगा, आज भी कोई स्त्री गर्भवती हुई होगी, आज भी किसी की मृत्यु हुई होगी। तो रोज सृजन चल रहा है, रोज पालन चल रहा है, रोज संहार चल रहा है। हाँ या ना? आप लोग बच्चे से बूढ़े हो गए, क्या हुआ? आपका शरीर आपको पता ना चला, और आप लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। आपका शरीर भी तो परिवर्तनशील है, आप में भी तो परिवर्तन हुआ। आप भी तो बने और बिगड़ गए। बने मतलब जवानी थी, बने, फिर जवानी ढली, बुढ़ापा बिगड़ गया, जवानी बिगड़ी तो बुढ़ापा मिला। लड़कपन गया तो जवानी मिली, जवानी गई तो बुढ़ापा मिला। यही तो है क्रम। तुम पता नहीं लग रहा तुम्हें, जितनी देर में हम यहाँ बैठे हैं, आप जितनी देर से यहाँ बैठे हैं, इतनी देर में तो आपके शरीर में ना जाने कितने सेल बन गए, और इतने देर में ना जाने कितने सेल बिगड़ गए। यही तो सृष्टि है, यही तो ईश्वर दिन रात हर सेकंड सेकंड के 100वें हिस्से में हर क्षण परमात्मा कार्य कर रहा है। एक क्षण भगवान को विश्राम नहीं है, भगवान आराम नहीं करते, काम में लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी उत्पन्न करने में ऐसा थोड़ी एक बार उत्पन्न कर दिया, नहीं। आज भी बहुत सारी स्त्रियां गर्भवती हुई। अब वो आज से जैसे ही गर्भवती हुई तो उनका पेट में क्रम चालू हो गया। आज से कोई रोज तो ये क्रम चल रहा है, कभी रुका कभी थमा, कोई रोक सकता है? रोज बच्चे पैदा होते हैं, रोज संहार होता, रोज कोई ना कोई मरता। इतने बड़ा संसार है, हजारों लोग रोज मर रहे हैं, हजारों लोग रोज आ रहे हैं, हजारों लोग रोज। फिर ये क्रम ना रुकेगा। यही सृष्टि, रोज सृष्टि चल रही है। इसी रोज की सृष्टि में एक दिन हम आए, एक दिन हम चले जाएंगे। यही चल रहा है ईश्वर का।